न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान का औलाद है इंसान बनेगा। जी ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें वही कर सकते हैं जो अमीर होते हैं, क्योंकि जो किंग ऑफ बॉलीवुड है, द किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान, उनका कहना है कि जो फिलॉसफी की बातें वही करें जिन्होंने पैसे कमाए हो, जो रिच है। मैं और आप सुशांत के लिए जस्टिस भी नहीं मांग सकते, क्योंकि ये जस्टिस जैसी बातें उनको फिलॉसफी लगती है और ऐसी चीजें हम नहीं बोल सकते। तो अभी दोस्तों मैं शाहरुख खान की बात करूंगी, चर्चा करूंगी द किंग ऑफ बॉलीवुड, द किंग ऑफ रोमांस की, जिनको हमेशा से ये लगता है कि अगर कोई भी बातें, अगर हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही है, धर्म की बातें हो रही है, आपके हक की बातें हो रही है, तो ये नैरो माइंडेड की आइडियोलॉजी है, हमारी छोटी सोच है। अगर हम इस तरीके की बातें करते हैं तो ये अलग बात है कि सारे क्रिकेटर्स, चाहे वो इंडिया के हो या पाकिस्तान के हो, ऐसे साथ में बैठकर स्टेज पे कहते हुए दिख जाते हैं कि मैं कभी भी हिंदुस्तान के क्रिकेट मैच के जीतने पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं भी एक पठान हूँ, क्योंकि मेरे जो अब्बू जान हैं वो पेशावर के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो अगर पाकिस्तान जीत जाती है तो ये बहुत खुश होते हैं और खुश होकर बोलते हैं मेरा अब्बू जान जीत गए, मेरा अब्बू जान का देश जीत गया। और अगर गलती से हिंदुस्तान की जीत हो भी गई तो कोई बात नहीं, अम्मी जान का देश जीत गया। तो मतलब एक तरफ इनकी अम्मी जान का देश है और एक तरफ इनके अब्बू जान का देश है। तो शाहरुख खान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप किस देश में रहते हो? एक आपने अब्बू और अम्मी का बता दिया, और ये भी कहते हैं कि बहुत जल्दी अब्बू मर गए। अगर अब्बू जान जिंदा रहते तो 2-3 निकाह और कर लेते इंग्लैंड और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के भी जीत पर ये खुश हो लेते। तो आपका अस्तित्व कहाँ है? दोस्तों इनका कल है जन्मदिन, 2 तारीख को। आई थिंक जब तक ये वीडियो में आप तक पहुंचेगा 2 तारीख आ चुका होगा और इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इनके पीआर टीम बहुत एक्टिव हो गई है, क्योंकि इनके पीआर को बताना है, इनको बताना है, क्योंकि पैसे इसी चीज के लिए खर्च करते हैं ये लोग, कि ये कितने बड़े देशभक्त हैं। ये अलग बात है कि जब ये राजदीप सरदेसाई जब इनको मंच देता है, जो बहुत नामी है ऐसे लोगों को मंच देने के लिए, तो बोलते हैं कि आप तो एक बहुत बहुत बड़ा काम कर दिया आपने गौरी से निकाह करके, शादी करके, आपने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी, आप इतने महान हैं। ये अलग बात है कि जब ये अपना तीसरा बच्चा सरोगेसी के थ्रू करते हैं तो उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि इनको औलाद में लड़का ही चाहिए था। लेकिन ये बोलते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैंने लव जिहाद को बढ़ावा दिया, ये बड़ी बात नहीं है कि मैंने एक हिंदू धर्म की लड़की को अपनाया है तो, और ये बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। वो भारत की जनता जो ऐसी बातें करती है, जो अलग बात है कि निकिता मारी जाती है, ये अलग बात है कि लव जिहाद की लड़कियां शिकार हो रही हैं, लेकिन इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये बहुत आम बात है और मैंने कोई बड़ी बात नहीं की है अगर मैंने कोई हिंदू लड़की से निकाह किया है तो। इस तरीके की चीजें कहते हैं, जिनको लगता है कि अगर कोई इस तरीके की चीजें हो रही है, जिहादियों के थ्रू कोई दंगा हो रहा है, तो इसमें इनको टारगेट किया जाता है। इनको लगता है कि अगर ये खान है तो इनको टारगेट किया जाता है। ये अलग बात है कि एजाज खान जब हमारे धर्म के ग्रंथों को, हमारे आराध्य देवी देवताओं को, हमारे पंडितों को जब गाली दे रहा होता है तो ये कुछ नहीं बोलते हैं, तब उनको सब कुछ सही लग रहा होता है। तो आपको ऐसे लोग किस तरीके की बातें करते हुए मिलेंगे? जब ज्यादातर आप इनको सुनोगे, जब हमेशा से बैठेंगे तो ये देश की बातें नहीं करेंगे। देश की बातों में जब अलग बात है कि इनको कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से, लेकिन जब वो हम सब के सामने बैठकर जब कभी स्टेज पर आएंगे तो बात करेंगे नारी के अधिकारों की, कि नारी के अधिकार कैसे मिलने चाहिए। ये बात करेंगे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कैसे बोलना चाहिए इनको। ये बोलेंगे युद्ध की विभीषिका पे, कि युद्ध कभी भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, भारत चीन की टेंशन होगी इनको। अमन की आशा की बात करते हैं ये लोग, कि भारत में सुख शांति होनी चाहिए। सारे मीडिया चैनल, चाहे वो आज तक हो चाहे वो रिपब्लिक हो, इन सब में एकाग्रता होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, सब एक ही विषय पे बात करनी चाहिए। इतना ही नहीं, ये बात करेंगे कि इनको एक अब टॉपिक मिलेगा, एक समलैंगिका की, एक होती है ना समलैंगिकता का समर्थन करते हुए दिखेंगे, हाथ में मदर टेरेसा की फोटो लेकर घूमते हुए दिखेंगे। और साथ में इतना ही नहीं, ये राष्ट्रद्रोहियों और जिहादियों के लिए इनके दिल में एक अलग ही सहानुभूति होती है। लेकिन
कहीं ना कहीं ये दिखता नहीं है, लेकिन इनकी बातों में दिख जाएगा कि कैसे राष्ट्रवादियों के प्रति, हिंदुओं के प्रति इनके दिल में एक अलग ही घृणा होती है। बट ये अलग बात है कि वहीं पे हमारे भारत के हिंदू नहीं पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए इनके दिल में बड़ा ही गहरा स्नेह होता है। तो इनका जो जीडीपी पे बहुत टेंशन होती है, इनको जीडीपी की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। ये अलग बात है हो या ना हो, लेकिन टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। भारत जो एक प्रगति देश है, ऐसा कहते हुए दिखेंगे कि एक प्रगति देश है, भारतवर्ष में प्रगति हो रही है, नहीं हो रही है, इस पर विचारधाराएं वो अपने विचार विमर्श करते हुए दिखेंगे। लेकिन वहीं अगर आप इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ लीजिए कि आपका क्या कहना है कि एजाज खान हिंदू धर्म के पंडितों को गंदी गंदी गालियां दे रहा है, पूरा सनातन धर्म को गाली दे रहा है, हमारे आराध्य देवी देवताओं को गाली दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो उस पर आपको ये कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आएंगे। सिर्फ उस पर यही कहते हुए आएंगे नजर कि मैं अपने औलाद को यही सिखाता हूं कि ना वो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और फिर उसके बाद इनकी चिंता बढ़ जाएगी अल्पसंख्यकों को लेकर, इनकी चिंता बढ़ जाएगी भारत में महिलाओं के साथ बुरा हो रहा है उसके साथ, जीडीपी की चिंता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके की चीजें हैं, इनको भारत में महफूज महसूस नहीं करते हैं, ये पाकिस्तान के लोगों को अपना दोस्त कहते हैं। तो वहीं पे यह अलग बात है कि जो पाकिस्तान के एक अलग समुदाय है जो इनको बुलावा देता है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, लश्कर-ए-तैयबा, उसका चीफ सचिव इनको बुलाता है कि आप आइए, यहां पर रहिए, जहां पे आप हिट हो जाएंगे। पर क्यों ऐसी बातें क्यों करते हैं आप, द किंग ऑफ बॉलीवुड? यह अलग बात है कि आप सुशांत सिंह राजपूत को पैर दिखा सकते हैं, बेइज्जती कर सकते हैं, जितना दिल चाहे उतना अपमान कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों को ये लगता है कि अगर हम आपसे सवाल पूछ लें कोई चीज पे, अगर कि आप सुशांत के लिए जस्टिस क्यों नहीं मांगते, आप एजाज खान जैसे लोगों का मुंह क्यों नहीं बंद कराते, तो बोलते हैं कि मुझे कोई पब्लिक फिगर ना बनाया जाए। मैं पब्लिक फिगर हूं, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है। और इनका जन्मदिन है, जन्मदिन की वजह से अब पूरी पीआर इनकी एक्टिवेट हो चुकी है और वह बहुत अच्छा किया इन्होंने, बहुत दशकों तक इन्होंने एज ए एंटरटेनर हमें एंटरटेन किया। ये आपको याद दिलाते हुए लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोग क्यों हैं हमारे समाज में, और अगर हैं तो क्या वो हमारे भारत देश के बारे में सोचते हैं? इनका कहना है कि हमारे घर में ईद के दिन पटाखे बनते हैं और दिवाली के दिन सेवइयां बनती हैं। क्या कभी किसी ने ऐसा कुछ ट्वीट करते हुए देखा, ईद के दिन सेवइयों की और ऐसे दिवाली के दिन सेवइयों की और ईद के दिन पटाखों की? ये बड़े बड़े लोग अब आपको मिल जाएंगे, ये जो बहुत ज़्यादा देश की जिनको चिंता है, पॉल्यूशन की चिंता है, हमारे समाज की चिंता है, अब आपको यही लोग सुनाई देंगे कि दिवाली में पटाखे न फोड़े। ये अलग बात है, ये लोग आपको बकरीद में बकरा न काटे, ये कभी नहीं सुनेंगे। कभी भी आपने कभी भी एक ट्वीट देखा है, चाहे वो सोनू सूद ही क्यों ना हो, लेकिन दिवाली में पटाखे ना फोड़े? ये अलग बात है कि पटाखे बेचने वाले गरीब हैं, उनका घर नहीं चलना चाहिए। दिए ना जलाएं, आपके घर में लाइट्स तो ऑलरेडी जल रहा है, दिए ना जलाएं, इससे क्या होगा? प्रदूषण होगा। वो दिए जलाने वाले, दिए बेचने वालों का घर रोशन ना हो। लेकिन इनकी फिलॉसफी सुन सकते हैं आप, और फिलॉसफी क्यों देंगे? क्योंकि ये लोग रिच है। क्योंकि शाहरुख खान जी का मानना है कि वो फिलॉसफी, वो बातें, बड़ी बड़ी जस्टिस जैसी बातें मैं और आप नहीं कर सकते। जस्टिस जैसी बातें वही कर सकता है जो रिच हो। सॉरी शाहरुख खान जी, आज के टाइम में एक गरीब इंसान से लेकर अमीर इंसान तक जिसके पास दिल है, जिसके पास इंसानियत जिंदा है, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांग रहा है। और इंसाफ मांगने जैसी चीजें आपको फिलॉसफी लगती है, जिसमें हम आपके लिए कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान, मे गॉड ब्लेस यू। लेकिन प्लीज़ आप हमारे भारत देश के बारे में सोचें। इतने सालों तक एंटरटेनर बनकर आप रहे हैं, लेकिन अलग बात है कि अब हमें आपके एंटरटेनमेंट में भी जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है। तो आप अर्जुन रामपाल के साथ जो भी आपके कनेक्शन है, उसे कृपया करके बंद करें और गंदगी ना फैलाएं समाज में। और आपके जो भी मंसूबे हैं, जो पाकिस्तान के क्रिकेट जीतने से आप बहुत खुश होते हैं कि आपके अब्बू जान जीत गए, इस तरीके की चीज़ें, हम जैसे लोग जो कि हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है
और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। उन लोगों को थोड़ा आपकी बातें चुभती है, कष्ट होता है। अगर हम जैसे लोग आपको चीप, नैरो माइंडेड और घटिया लोग लगते हैं तो मंजूर है हमें। दोस्तों बताइएगा कि हम जैसे लोगों को भारत के मैच जीतने पे खुशी होती है या नहीं होती है, जरा बताइए इनको। जय हिंद दोस्तों।